अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्फोसाइट टीवी। बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंसेन मिलिट्री ट्रेनिंग्स के बारे में। किसी भी मुल्क की आर्मी अपने फौजियों को सख्त से सख्त ट्रेनिंग देकर हर तरह की सिचुएशन में सरवाइव करने के लिए तैयार करती है। हर मुल्क का अपनी आर्मी को ट्रेन करने का तरीका मुख्तलिफ होता है, मगर इनमें कुछ ट्रेनिंग्स इतनी टफ होती हैं कि एक आम आदमी के लिए उन्हें करना तो दूर देखना भी मुश्किल होता है। हमारी आज की लिस्ट में ऐसी ही 10 ट्रेनिंग्स शामिल हैं। ब्रिटिश मरीन सोल्जर्स की 32 हफ्तों की ट्रेनिंग ड्रिल्स में से सबसे मुश्किल ड्रिल का नाम है मड रन। इस ड्रिल में सोल्जर्स को दलदल नुमा मिट्टी में क्रॉलिंग करके 45 मिनट के अंदर दिया गया टारगेट अचीव करना होता है। इस टाइम में सोल्जर्स को ब्रेक लेने की इजाजत नहीं होती है। इस मिट्टी में एक आम आदमी के लिए चलना भी बहुत मुश्किल होगा, जिसमें इन फौजियों को कभी सोलो और कभी अपने साथियों के साथ मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज करनी पड़ती हैं। सालों ट्रेनिंग करने के बावजूद ये ड्रिल इतनी मुश्किल होती है कि बहुत सारे सोल्जर्स टास्क कंप्लीट करने से पहले ही डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं और यहाँ तक के कुछ फौजी बेहोश भी हो जाते हैं। द रोड टू हेवन ताइवान सोल्जर्स की 10 वीक की ट्रेनिंग का फाइनल स्टेज है। इस ट्रेनिंग के दौरान सोल्जर्स को शॉर्ट्स पहनकर 164 फुट पत्थरों के ऊपर क्रॉल करके एक मुकर्ररा वक्त के अंदर ट्रैक की दूसरी साइड पे पहुंचना होता है। इस ड्रिल के स्टार्ट में सोल्जर्स को स्टैंडिंग पोजीशन से खुद को हाथों का इस्तेमाल किए बगैर जमीन पे गिराना होता है और 50 मीटर तक पत्थरों पे रेंगते हुए जाना होता है। इस 50 मीटर के दौरान फौजियों को 10 जगह रोककर एक्सरसाइज करवा के मजीद थकाया जाता है और इन पे बार बार सॉल्ट वाटर फेंका जाता है, जिससे जिस्म पे लगे जख्म में तकलीफ बढ़ जाती है। रोड टू हेवन ड्रिल बेसिकली सोल्जर्स को तकलीफ के ऊपर काबू पाना सिखाता है और ये मुकम्मल होने के बाद उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और ट्रैक की दूसरी साइड पे ताइवान की एलीट फोर्स का बैज उनका इंतजार कर रहा होता है। यूएस मिलिट्री की जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग में बहुत सारी ड्रिल्स शामिल हैं, जिनमें उन्हें कई हफ्ते जंगलों में बगैर खाने और पानी के जिंदा रहना होता है। इस सब के दौरान उन्हें दरख्तों से पानी पीना और कीड़े मकोड़े खाकर गुजारा करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस ड्रिल का सबसे मुश्किल मरहला होता है जब सोल्जर्स को स्नेक पकड़ना सिखाया जाता है और फिर प्यास बुझाने के लिए उसका खून पीना पड़ता है। इंस्ट्रक्टर खुद कोबरा काट कर सब फौजियों को उसका खून पिलाता है। ज्यादातर फौजी इसके लिए आसानी से आमादा हो जाते हैं, मगर इनमें से कुछ के लिए ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। रशियन मिलिट्री दुनिया की मजबूत तरीन आर्मीज में से एक है, तो इसमें हैरानी की बात नहीं कि इनकी ट्रेनिंग भी उतनी ही ज्यादा टफ होती है। रशियन फेडरल सिक्योरिटी सर्विस या एफएसबी अपने सोल्जर्स को ट्रेनिंग के दौरान आर्मर पहना के चेस्ट और हेड पे कुछ मीटर्स के फासले से शूट करते हैं, ताकि उनके दिल से बुलेट्स का खौफ खत्म हो जाए। शूटिंग प्रैक्टिस के दौरान पहले वो ट्रेनर के सामने खड़े हो जाते हैं और वो इनकी चेस्ट पे फायर करता है, जिसमें सोल्जर्स को अपनी जगह से हिलने की इजाजत नहीं होती। उसके बाद सोल्जर अपना पिस्टल निकाल के टारगेट्स पे शूट करता है, जिसके दौरान ट्रेनर फिर से पास बैठ के उसकी वेस्ट और आसपास शूट करके उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। इस ट्रेनिंग से सोल्जर्स को अपने टारगेट्स पे फोकस करना सिखाया जाता है। बेलारूस यूरोप में वो वाहिद मुल्क है जहां डिक्टेटरशिप कायम है। अपनी क़यादत को मजबूत और मुस्तहकम रखने के लिए वो अपनी मिलिट्री की ट्रेनिंग में किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। फायर वॉक ड्रिल में सोल्जर्स को ट्रैक पे भाग के 10 किलोमीटर का फासला तय करना होता है। इसमें मुख्तलिफ मुकामात पे कुछ बैरियर्स ऐसे भी होते हैं जिनके इर्द गिर्द आग लगी हुई होती है। सोल्जर्स को जंजीरों पे चल के, क्रॉल करके या जंप करके इन्हें पार करना होता है। जरा सी भी गलती इनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे करने से सोल्जर्स के दिल से फायर और ब्लास्ट का खौफ खत्म हो जाता है। 2012 में इंटरनेट पे 2 वीडियोस वायरल हुई। पहली जिसमें चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी के सोल्जर सर से ईंटें तोड़ रहे होते हैं और दूसरी कोरियन मिलिट्री की वीडियो जिसमें वो अपने सर से कंक्रीट तोड़ रहे होते हैं। जाहिर है कि ये ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी और इस पे उतना ही ज्यादा वक्त लगता होगा, लेकिन 2014 में चाइना के मिलिट्री ऑफिशियल्स ने इस बात को तस्लीम किया कि इस ड्रिल का रियल लाइफ वॉर से ज्यादा शो ऑफ से ताल्लुक है और सोल्जर्स की ट्रेनिंग को असल कॉम्बैट से रेलेवेंट होना चाहिए। इसके बाद इस ड्रिल को 2014 में ही PLA के ट्रेनिंग कोर्स से निकाल दिया गया था।
यूएस नेवी ट्रेनिंग के दौरान अपने सोल्जर्स को एक ड्रिल करवाती है जिसमें वो उन्हें 18 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे पानी के अंदर कहीं घंटे तक लेटाए रखती है। उसके बाद उन्हें बीच पे उन्हीं गीले कपड़ों के साथ 2.5 किलोमीटर तक भागना होता है। इसके बाद सोल्जर्स को स्विमिंग करने का कहा जाता है, जिसके एंड पे उन्हें अपनी बोट्स उठाकर दूसरी जगह पहुंचना होता है, जहां से उन्हें बोट्स पे कुछ फासला तय करके तीसरी जगह पहुंचना होता है। फिर वहां से सोल्जर्स को अपने साथ वजनी टायर्स बांध के फिनिश लाइन पर पहुंचना होता है। यूएस नेवी कमांडर्स के मुताबिक इस एक्सरसाइज से सोल्जर्स की फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ इम्यून सिस्टम भी बेहतर हो जाता है, जिससे जंग में उनके लिए लो टेम्परेचर्स में सर्वाइव करना आसान हो जाता है। जापानीज आइलैंड ओकिनावा पे यूएस और कोरियन आर्मी 10 साल से जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग कर रही है, जिसे कोल्ड वेदर ट्रेनिंग ड्रिल कहा जाता है। हर साल इसमें 400 सोल्जर्स हिस्सा लेते हैं और ये ट्रेनिंग कई हफ्ते तक चलती रहती है। इस ट्रेनिंग का मकसद ये होता है कि सोल्जर्स -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लो टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकें और जंग के दौरान दर्जे हरारत में कमी कोई रुकावट पैदा ना करे। इस ड्रिल के दौरान सोल्जर्स को माइनस टेम्परेचर पे शर्ट्स उतरवा के जॉगिंग करनी होती है और एक्सरसाइज करना होता है और बर्फ पे लेटे रहना होता है। उनको स्की करते हुए शूटिंग और मूवमेंट के साथ एम करना सिखाया जाता है। इस ड्रिल से फौजी फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ हार्श क्लाइमेट में सर्वाइव करना सीख जाते हैं। फ्रेंड्स, एक आम आदमी के लिए ग्रेनेड सिर्फ पेन खींचना और उसे फेंक देना होता है, लेकिन रियल में ग्रेनेड फेंकना बजाते खुद एक आर्ट है। ग्रेनेड फेंकने के कुछ देर बाद फटता है तो इस टाइम में एनिमीज अपने आप को कवर में छुपा लेते हैं या अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। तो ग्रेनेड की पिन खींचना, उसको अपने पास होल्ड करना और फिर एक्यूरेट टाइम पे उसे टारगेट की तरफ फेंक देना एक ऐसा टेक्निकल काम है कि 1 सेकंड की भी गलती आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। चाइनीज आर्मी अपने सोल्जर्स को इस चीज की प्रैक्टिस ऐसे करवाती है कि एक गड्ढे के इर्द गिर्द कुछ फौजी असल ग्रेनेड की पिन निकाल के एक दूसरे को पास करते रहते हैं और ठीक ब्लास्ट होने से पहले फौजी उसे गड्ढे में फेंककर खुद लेट जाते हैं। इस तरह वो अंडर प्रेशर होते हुए भी सही टाइम पे ग्रेनेड फेंकना सीख जाते हैं। पाकिस्तान आर्मी दुनिया की मजबूत तरीन आर्मीज में से एक है, लेकिन फिर भी एसएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि उनके लिए चंद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल्जर्स को सिलेक्ट किया जाता है। इनकी ट्रेनिंग्स के दौरान जब इन्हें जंगल में सर्वाइव करने के लिए ट्रेन किया जा रहा होता है तो इन्हें अपने दांतों से मुर्गी और खरगोश ज़बह करना सिखाया जाता है। फिर उन्हें उसका खून पीना पड़ता है और कच्चा गोश्त खिलाया जाता है। इसके अलावा इन्हें एक कोड वर्ड बताकर बांध के मारा जाता है और ट्रेनर इनसे कोड वर्ड उगलवाने की कोशिश करता है। इसमें इन्हें पकड़े जाने की सूरत में टॉर्चर बर्दाश्त करना सिखाया जा रहा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।